जी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी सप्लाई कर्व के अंदर? ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्का सा रिव्यू लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम डिमांड साइड की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो डिमांड साइड है वो हमें जो एक्सप्लेन कर रहा होता है तो इट्स अबाउट द कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा होता है। वो कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। कायनात अभी तक हमें यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो इस वक्त कंडीशंस आ रही हैं, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, मुझे नहीं लगता कि हम एग्ज़ाम की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, तो मिड टर्म के एग्ज़ाम तो बहुत क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी देखें कि ये जो इशू है ये स्प्रेड आउट होता जा रहा है। तो अभी हमें अपनी जो स्टडीज़ है उस पर फोकस करना है, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से नहीं करना। मिड टर्म के लिए एग्ज़ाम नहीं है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कि क्या किया जाए। असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होगा जो आप फुलफिल करके सॉफ्ट कॉपी हमें कर दें ताकि हम उसको चेक कर सकें और आपके मार्क्स जो है एलोकेट कर दिए जाए। मैं आपको एक असाइनमेंट ऑलरेडी दे चुका था। ठीक है, मैं अभी वीकेंड के ऊपर ट्राई करूँगा कि आपका कोई क्विज भी मैं डिज़ाइन कर लूँ ताकि आप ऑनलाइन रहते हुए क्विज दे सकें। आवाज़ क्लियर है? अच्छा, सप्लाई का बात कर रहे थे हम लोग डिमांड साइड की। देखें, डिमांड साइड हमने जो कवर किया था इट्स अबाउट द कंज्यूमर साइड। सप्लाई साइड जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन साइड से है। प्रोडक्शन साइड मींस के जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड द लेबर। जो प्रोड्यूसर है उसका प्रोस्पेक्ट डिफरेंट है, जो कंज्यूमर है उसका प्रोस्पेक्ट डिफरेंट है। कंज्यूमर जो है बेसिकली कंज्यूमर चाहता है सेटिस्फेक्शन। उसको सेटिस्फेक्शन कब मिलती है? जब प्राइजेस को आप लो डाउन करोगे, प्राइजेस को लो डाउन करोगे उसको फायदा मिलेगा, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है। व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर साइड? प्रोड्यूसर जो है वो बेसिकली चाह रहा होता है कि मैक्सिमाइजेशन किया जाए, उसका अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज किया जाए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मकसद क्या है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा, जितना ज्यादा वो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करेगा, उतनी ज्यादा वो मार्केट में सप्लाई करेगा। जैसा क्या लॉ ऑफ सप्लाई में बताया है, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीजेस। it means के the supply is linked with the profitability। सप्लाई जो है वो किससे लिंक कर रही है? वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक कर रही है। जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा कॉस्ट के अंदर, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा कॉस्ट के अंदर और प्राइस के अंदर, प्रोड्यूसर जो है सप्लाई उतनी ज्यादा मार्केट में करेगा। जितना ज्यादा सप्लाई एंड प्राइस के अंदर डिफरेंस आएगा, उतनी ज्यादा सप्लाई जो प्रोड्यूसर है वो इंटेंशन शो करेगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई किया जा सके। क्लियर आवाज अब आ रही है? जी सर आ रही है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड में हमने क्या चीज को डिस्कस किया था? डिमांड में हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल कि व्हाट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। सेम लाइक द कांसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। ठीक, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये हमें बता रहा है कि ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है, कॉस्ट है, प्राइस है, टेक्नोलॉजी है। ठीक, हम इसको आगे लेके जाते हैं। ये भी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने कर लिया था। इट्स रिलेट विद दी, यानी कि हमने कहा कि जो हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व हमारे पास बेसिकली उस वक्त तक फर्म मार्केट में सप्लाई नहीं करती जब तक उसको उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं कर लेती। वो कहता है जब तक हमारे पास सप्लाई कर्व जब तक मार्केट में नहीं करेगा, जब तक उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं करेगी। यानी कि इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि 0 रुपीज के ऊपर सप्लाई नहीं किया, 0.5 के ऊपर सप्लाई नहीं किया। सप्लाई कब किया? जब उसकी कॉस्ट रिकवर हो गई, यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट थी वो $0.75 थी।
प्राइस जब 1 रुपीज होगी जब ही वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है। इट मीन्स कि जब उसको प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होगी जब ही वो आपके पास मार्केट में सप्लाई करेगा। इसीलिए जो बेसिकली हमारा जो सप्लाई कर्व बनता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजरने के बाद, एक सर्टेन अमाउंट को एक्सेस करने के बाद ही मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। ये हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई बना हुआ है, ठीक है। एज लाइक इन द डिस्कस इन द डिमांड साइड, वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था, मूवमेंट अलोंग द कर्व। यहाँ पे भी सेम लाइक कॉन्सेप्ट मूवमेंट अलोंग द कर्व है। मूवमेंट अलोंग द कर्व का भी कॉन्सेप्ट वही है जो डिमांड साइड में था। इट मींस कि व्हेन द प्रोडक्ट की ओन प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की ओन प्राइस इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट की ओन प्राइस इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि जो वर्टिकल एक्सेस है वहां पे प्राइसेस गिवन है, जब प्रोडक्ट की ओन प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। इट मींस कि व्हेन वी जंप, फॉर एग्जांपल assume to be we are standing on the price 1 rupees, we are standing on the price 1 rupees, अगर हम प्राइस 1 रुपीज से हम जंप करके 2 पे चले जाते हैं तो इट्स कॉल बेसिकली हम 1 रुपीज से जंप करके 2 पे जाते हैं। इट मींस कि हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करके 3 पे, 1 से क्वांटिटी इंक्रीज करके 3 पे चली जाती है। जब हमारी 1 से क्वांटिटी 3 पे जाती है इट मींस के वी आर मूविंग, क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि यार वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट्स कॉल बेसिकली हम इस पॉइंट पे खड़े हुए, इस पॉइंट से जाके हम इस पॉइंट पे कनेक्ट कर जाते हैं। इट्स कॉल बेसिकली हम सेम कर्व पे रहते हुए हम मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, इंक्रीज इन द प्राइसेस। मूवमेंट जो हुई है वो किसकी वजह से हो रही है, बेसिकली हमारे जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज किया है जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई भी हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर, ठीक है। अगर अगर हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व, हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व, तो शिफ्टिंग और मूवमेंट में क्या फर्क है। अगर हम बात करते हैं शिफ्टिंग के अंदर प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज, प्रोडक्ट की अपनी प्राइसेस अगर इंक्रीज कर रही हैं तो इट्स कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। लेकिन शिफ्टिंग के अंदर क्या है, शिफ्टिंग के अंदर हम बात कर रहे होते हैं अगर कोई फैक्टर्स हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो इट्स कॉल क्या है हमारे पास, वो हमारे पास कहला रही होती है, हमारे पास बेसिकली वो क्या कहला रहा होता है, हमारे पास कहलाता है कि जी फैक्टर्स शिफ्ट करने, फैक्टर्स के आने की वजह से, फैक्टर में चेंजिंग की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, क्या है, फैक्टर में चेंजिंग की वजह से आपके पास बेसिकली क्या हो गया है कि सप्लाई कर्व ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के किसी नए पोजीशन की तरफ चले। सप्लाई कर्व बेसिकली क्या कर रहा है, सप्लाई कर्व बेसिकली अपने नए पोजीशन को छोड़ के किसी और की तरफ चले गए। इट्स कॉल बेसिकली कि फैक्टर जो है वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हमारे पास सप्लाई कर्व क्या कर रहा है, सप्लाई कर्व हमारे पास मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि हमने इसके फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टैंडिंग ऑन दी एस ए, सप्लाई कर्व ए पे खड़े हुए हैं, कोई फैक्टर आया, अब फॉर एग्जाम्पल फैक्टर, हम बार बार बात कर रहे हैं फैक्टर की, तो फैक्टर क्या है बेसिकली, व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर हमारे पास कोई ऐसा एक्सटर्नल इशू आ गया जो विद इन द फॉर्म भी हो सकता है और आउटसाइड द फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से प्राइजेस में चेंज नहीं आया है, उसकी वजह से हमारे आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ा। अब फॉर एग्जाम्पल आउटपुट के ऊपर फर्क हम बात कर रहे हैं, कोई चेंज आया है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसके अंदर मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मैंने बात की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मींस कि हमने क्या किया, वहां पे जो कंप्यूटर्स हैं, वहां पे हमने कंप्यूटर्स जो हैं फास्ट जो कंप्यूटर्स हैं वो इंस्टॉल कर लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पे इंस्टॉल कर ली। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की वजह से हमारे आउटपुट में इंक्रीज आएगा, डेफिनेटली बात है आएगा, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि आजकल अगर हम अगर हम ये चेक करते हैं तो जितने भी हमारे रिटेल शॉप्स हैं, यानी कि जो हमारे नियर बाय जो हमारे घर के पास जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ऑटोमेशन, क्यों ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले वो क्या करते थे, पहले वो जाते थे जाके दवा चेक करते थे, ठीक है, अब जाके पहले वो कैबिनेट में चेक करते थे मेडिसिन को, अब वो क्या करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर ही चेक कर लेते हैं कि जी मेडिसिन जो है वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, उसी वक्त आपको मना करते हैं।
कितना सेकंड्स लग रहे हैं? 3 to 5 सेकंड्स में उन्होंने आपको बता दिया कि मेडिसिन इज अवेलेबल और नॉट। इसी तरह वो इनवाइसिंग भी जल्दी बनाएंगे, सारी चीजों को जल्दी करेंगे। जब इनवाइसिंग जल्दी करेंगे, चीजों को डिलीवर ज्यादा करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स को, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को क्या करेंगे? फैसिलिटेट करेंगे। तो उनका आउटपुट जो है विद द कांस्टेंट प्राइस, उनका जो आउटपुट है, उनकी जो सप्लाई है मार्केट में, वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज कर जाएगी फ्रॉम SA टू SB। वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम SA टू SB। SA से SB इंक्रीज करने की वजह से क्या हो गया कि आउटपुट, पहले वो Q0 को प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उनका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? उनका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? उनका आउटपुट जो है इंक्रीज करके SA से, ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये इस पॉइंट से मूव करके ये इस पॉइंट की तरफ आ गए। यानी कि ये आप देखें, आप लोग ये देखें कि ये जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं, ये आउटपुट इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, जबकि जो इसकी प्राइजेस हैं वो क्या है? इसकी प्राइजेस जो हैं वो सेम है। यानी कि सेम प्राइस पे रहते हुए अब प्रोड्यूसर ने क्या किया है? वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। लेकिन उस ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने का जो पीछे बैकग्राउंड है वो क्या है? एडवांसमेंट इन दी टेक्नोलॉजी है। वो प्राइजेस नहीं है, प्राइजेस की वजह से नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सेम प्राइस पे रहते हुए, वो सेम प्राइस में रहते हुए, वो क्या हुआ है? सेम प्राइस में रहते हुए उसने क्या किया है? उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बेसिकली इंक्रीज कर दिया। उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज किया है, सेम प्राइस में रहते हुए उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या हुआ है कि हमारे पास बेसिकली जब हम लॉ सप्लाई की बात कर रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो इंक्रीजेस। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, इट मींस कि हमारे पास क्या हो रहा है? हम साथ में ये बात भी बोल रहे होते हैं, हम यहाँ पे एक बात बोल रहे होते हैं कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। हम कहते हैं आपका सप्लाई कर्व जब काम करेगा जब जो हमारे फैक्टर्स हैं, हमारे फैक्टर्स जो हैं वो फ्रीज होंगे। अब हमारे फैक्टर्स क्या हो गए हैं? अब हमने क्या किया है? बेसिकली हर फैक्टर को इंडिविजुअल बेसिस पे ओपन करके देखा है कि अगर हमारे पास फैक्टर ओपन होता है तो प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन उस प्राइस के ऊपर उसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है? वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि उसके एक्सटर्नल कोई फैक्टर है जिसकी वजह से वो जो उसकी सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर। क्लियर? ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेसिकली दो तरह के, ये हमारे पास ये प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि एक हमारे पास एक सप्लाई हमारे पास एक सप्लाई है, ये प्राइस लेवल है, ग्रीन लाइन से क्या शो कर रहा है? ग्रीन से प्राइस लेवल शो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक सप्लाई ओरिजिनल S1 ब्लैक से S1 है, हम ओरिजिनल पोजीशन हमारी S1 है। हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल बेसिकली जब हमारे पास शिफ्टिंग होती है तो सप्लाई कर्व आइदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन जब हम बात कर रहे थे सप्लाई कर्व इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये तो वर्बल बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राफिकली बात कर रहे होंगे तो जस्ट लाइक इन दी डिमांड कर्व, वहां पे हम बोलते थे कि सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कि हम वहां बात करते हैं कि डिमांड कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप बना रहे होंगे तो सप्लाई कर्व बेसिकली नजर आ रहा है इन दिस डायग्राम। ठीक है, इन दिस डायग्राम के सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये जो क्रॉस डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या जो क्रॉस वाली डायग्राम है इसके अंदर डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? क्या सप्लाई इंक्रीज हो रही है या सप्लाई डिक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ थोड़ी सी डिस्टरबेंस आएगी,
हम यहाँ कहेंगे कि 1 रुपीज के ऊपर सप्लाई ओरिजिनली 4 थी। ये 1 रुपीज के ऊपर सप्लाई जो है वो ओरिजिनली 4 यूनिट्स है। क्लियर? अगर हम ग्राफ को देखते हुए इसको ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई कर्व अगर रेड लाइन है तो सप्लाई कर्व जो है हमारे पास क्या हो गया है, तो सप्लाई कर्व डिक्रीज हो गया है, और यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या हो गया है, सप्लाई कर्व इंक्रीज हो गया। क्लियर? यानी कि यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली देख रहे हैं तो इन दी क्रॉस डायग्राम हमारे पास क्या है कि जब सप्लाई कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, सप्लाई कर्व जितना डाउनवर्ड जाएगा उतनी हमारी सप्लाई जो है इंक्रीज होनी शुरू होगी। सप्लाई कर्व जितना डिक्रीज हो रहा होगा उतनी जो हमारी सप्लाई कर्व है वो बेसिकली क्या हो रही होगी, उतनी हमारी जो सप्लाई कर्व है वो डिक्रीज होगी। क्लियर? लेकिन जब हम राइट डायग्राम उसमें जा रहे होंगे, फर्स्ट डायग्राम में जा रहे होंगे, जितनी सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है यानी अपवर्ड ट्रेवल करेगा, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है, जो क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है, वो क्या हो रही होगी आपकी, वो आपकी डिक्रीज होना शुरू होगी। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंक्रीज इन दी सप्लाई कर्व किस तरह बनेगा और डिक्रीज इन दी सप्लाई कर्व जो है वो किस तरह बनेगा। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे आप ये देखो कि हमने कहा कि शिफ्टिंग का जो सप्लाई कर्व है, शिफ्टिंग के जो सप्लाई कर्व है, अगर हम S1 की तरफ थे और हमारा सप्लाई कर्व जो है, हम S1 की तरफ थे और हमारा सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, यहाँ हम पे चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गई है, इंक्रीज इन दी सप्लाई कर्व। अगर हमारी सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 से मूव कर रहा है S3 की तरफ, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर्व को क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई कर्व को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम ऊपर की तरफ सप्लाई कर्व को लेके जाएंगे, जिस तरह सप्लाई कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हमारी सप्लाई क्या होनी शुरू हो जाएगी, हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? हमें इस बात को ये चेक करना है, ठीक है, हमें इस बात को ये जहन में रखना है कि सप्लाई कर्व जो है बोलते हुए और बेसिकली क्या हो रहा है कि जब सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ ट्रेवल करेगा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई अपवर्ड ट्रेवल करने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारे पास क्वांटिटी, अगर हमारे सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है? ठीक है, हमारे पास किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे दो तीन चीजें पूछता हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको ये समझ में, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका हो। ठीक है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्लासेस इस वक्त कम रह गई हैं, बिफोर द मिड टर्म हमें जो चीजें खत्म करनी है उसके लिए हमारे पास अब क्लासेस जो है बहुत कम रह गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोई वो नहीं है क्योंकि अब ऑनलाइन है तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट जो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि ये आगे जाके आपको हेल्पफुल साबित होंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर, फैक्टर क्लियर है कि किस तरह फैक्टर्स के अंदर चेंजिंग आ रही है, किस तरह फैक्टर्स के अंदर चीजें आ रही है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछते हैं सिर्फ सप्लाई साइड की, मैं पूछ रहा हूं सप्लाई साइड, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, एनर्जी के अंदर दोनों आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है और गैस भी आ जाती है। ये सबको पता होगी कि आजकल कराची के अंदर गैस की शॉर्टेज भी हो रही है, गर्मी आ जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज भी होगी। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में, अगर कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज होती है विच कंसिस्ट ऑफ बोथ थिंग, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, तो हमारा सप्लाई कर्व S1 से किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, S2 और S3।
यानी मेजॉरिटी जो आप लोग बोल रहे हैं वो S3 बोल रहे हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर एनर्जी क्राइसिस आता है और एनर्जी की शॉर्टफॉल होती है। उस एनर्जी की शॉर्टफॉल की वजह से प्रोडक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम सारा प्रोडक्शन के ऊपर हैं, सब प्रोड्यूसर हैं, सब आपस में हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या हमारी मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट की आउटपुट बढ़ा देंगे या उसकी आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे? आप लोग सब बोल रहे हैं कि हमारी आउटपुट जो है, सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के, आप सब ने बोला कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो S2 के ऊपर जाएगा। S3 के ऊपर क्या लिखा था आपने? S3 लिखा था, सॉरी S3 लिखा था। हाँ ठीक है, मेजॉरिटी ने S3 लिखा है, या 2 और 3 स्टूडेंट जो हैं उनका मैंने देखा S2 की, इन्होंने S2 लिखा था। ठीक है, S2 का मतलब क्या है कि आप ये बोल रहे हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल होगा, यानी मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी इंडस्ट्री के अंदर ना लाइट होगी ना गैस होगी, लेकिन मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारा आउटपुट जो है वो S3 के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको कि हम जो है वो क्या करेंगे? हमारा जो आंसर है वो S3 है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होनी शुरू होगी। उस प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हम सप्लाई कर्व को क्या करेंगे, सप्लाई कर्व को हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। सप्लाई कर्व को हम अपवर्ड शिफ्ट किया, इट मींस कि हमारी सप्लाई क्या हो गई है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है। हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या होती जा रही है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा और भी केसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो, जब आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने की वजह से, जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, आपको दो चीजों की नीड है। वन इज कॉल्ड कैपिटल एंड अदर वन इज कॉल्ड लेबर। आउटपुट को आप प्रोड्यूस करना है तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की नीड है। वन इज कॉल्ड लेबर एंड अदर वन इज कॉल्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जो हो, अगर आप फॉर एग्जांपल लेबर की जो प्राइजेस हैं, लेबर की प्राइजेस क्या होती हैं, लेबर की प्राइजेस होती है वेजेस। लेबर की प्राइजेस क्या है, लेबर की प्राइजेस वेजेस हैं। और व्हाट अबाउट दी कैपिटल, कैपिटल की जो प्राइजेस हैं, कैपिटल की प्राइजेस कहते हैं रेंट। अगर फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो लेबर है उसकी जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज हो गई हैं, लेबर की जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज हो गई हैं। लेबर की प्राइजेस का मतलब क्या है कि वेज रेट जो है वो आपका डिक्रीज हो गया है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी आइसक्रीम की मार्केट के ऊपर? अगर आप सब आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स हो, आप सब आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप अपनी सप्लाई को S1 से कहां लेके जाओगे, S2 पे लेके जाओगे या S3 पे लेके जाओगे? माम, नोमा, अजा, S2। जी, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? यासिर को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो वेज रेट है वो वेज रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हमें सैलरीज देनी है अपने वर्कर्स को, उसका फॉर एग्जांपल पहले हम सैलरी दे रहे थे 13,000 रुपीज, अब हमें सैलरी देनी है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपको आप सैलरी देनी है 10,000 रुपीज सैलरी देनी है। तो क्या उस जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस हुआ है, उस सैलरी की वजह से आप अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करोगे या अपनी प्रोडक्शन को कम करोगे? क्लियर है? ठीक है, तकरीबन सबने ही कह दिया S2 विच इज राइट। ठीक है, इट मींस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि जिस तरह, यानी कि अगर हम उसको लिखेंगे तो हम कहेंगे इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है,
यानी कि सप्लाई कर्व जो है, लेकिन नजर आने में क्या है कि सप्लाई कर्व देखो, नजर आने में क्या है, सप्लाई कर्व नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन बेसिकली जब नीचे की तरफ सप्लाई कर्व जा रही है, सप्लाई कर्व नीचे की तरफ अगर ड्रॉ हो रहा है, तो हमारे पास सप्लाई जो है वो क्या हो रही है, हमारे पास जो सप्लाई है वो आपके पास क्या हो रही है, वो आपके पास सप्लाई इंक्रीज हो रही है। आपके पास जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, वो आपके पास सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने जा रही है। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो सप्लायर मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, इट मींस कि मार्केटिंग टेक्निक मींस कि वो जो सप्लायर जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो करते हैं, ये मार्केट के ऊपर वो एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या उनकी सप्लाई कर्व, क्वांटिटी सप्लाई वो इंक्रीज कर रही होती है, वो डिक्रीज कर रही होती है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पास एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ता है। क्या उनकी वजह से सप्लाई जो है हमारे पास इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? S1 की तरफ, S1 पे खड़े हुए तो S2 पे जाएगी या S3 पे जाएगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो जो मैं एक फर्म हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा कंपनी है मेरी, ठीक है, वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ पिज्जा। तो मैं पिज्जा प्रोड्यूस करने के लिए मैं डिफरेंट ब्रोशर्स जो हैं वो लोगों को सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ, लोगों के घर पे ड्रॉप कर रहा होता हूँ। क्यों ड्रॉप करने का रीजन क्या है? क्या उसकी वजह से मेरी जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है? डेफिनेटली बात है, जो मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा उसकी वजह से मेरी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या हो रही होगी, क्वांटिटी सप्लाई मेरी इंक्रीज करी होगी। इट मींस कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, इट मींस कि मैं S2 के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब यह है कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अच्छा, क्लियर है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए S1 S2 एंड S3 कर लिया है। क्लियर? S1 S2 एंड S3 कर लिया है। लेकिन जब एग्जाम में या कहीं आप कर रहे होंगे तो वहां पे आप ये नहीं लिखिएगा कि S2 क्या है और S3 क्या है। हमें वहां पे बताना पड़ेगा इंक्रीज। सप्लाई क्या होगी? सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी हम क्लास में हैं। यानी कि नेक्स्ट टाइम से अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछता हूँ कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो आप ये मत बोल दिएगा कि सर S2 हो रही होगी, क्योंकि उस वक्त तो मुझे नहीं पता कि S2 S3 क्या है। आपको उस वक्त प्रॉपर बताना पड़ेगा कि S2 है, S2 का सॉरी इंक्रीज हो रही है सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और जो कर्व बनेगा वो बिलो बनेगा, वो नीचे जाके बन रहा होगा। क्लियर? तो इट मींस कि आपके पास क्या हो रहा है कि आप जो हो इन चीजों को, यानी कि जो लास्ट स्लाइड है, स्पेशली डिमांड साइड के अंदर भी और सप्लाई साइड के अंदर भी, हो सकता है अगर हमारे पास टाइम हुआ, क्योंकि अभी 1 घंटा रह गया, लेट्स सी कि उसमें कितना कवर करते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसके अंदर हमें ये मालूम होना चाहिए कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो वो उसका जो सप्लाई कर्व है वो किधर ड्रॉ होगा, वो डाउनवर्ड ड्रॉ होगा या अपवर्ड ड्रॉ होगा। सेम लाइक द डिमांड कर्व में भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ पे ड्रॉ कर रहे होंगे, वो डाउनवर्ड ड्रॉ करें या अपवर्ड ड्रॉ करें। क्लियर? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये एक सिचुएशन गिवन है हमारे पास, या हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इस सिचुएशन के अंदर भी देख रहे हैं कि ये हमारे पास प्राइजेस गिवन है, ये सारी प्राइजेस गिवन है, ठीक है, और ये हमारे पास बिफोर द क्वांटिटी सप्लाई है। यानी कि ये हमने डिस्कस कर लिया था कि 1 रुपीज के ऊपर 1 करेगा, 1.5 के ऊपर 2 करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने कहा उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले 0 के ऊपर 0 था, 0.5 के ऊपर 0 था, अब लेकिन ये चेंजिंग आ गया, 0.5 के ऊपर ये 1 हो गया, 0.5 के ऊपर ये अपनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर रहा है।
इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका क्या रीजन है? फॉर एग्जांपल इसका रीजन क्या है, क्यों सप्लाई ये बढ़ा रहा है अपनी, क्यों सप्लाई जो है ये इंक्रीज कर रहा है अपनी, ये अपनी सप्लाई क्यों इंक्रीज कर रहा है? ये सप्लाई इसने अपनी इंक्रीज की है, इट मींस के क्या इसकी क्वांटिटी सप्लाई जो इंक्रीज की है, क्या उसकी क्वांटिटी सप्लाई प्राइस की वजह से इंक्रीज कर रहा है? ये क्या इसकी क्वांटिटी सप्लाई प्राइस की वजह से इंक्रीज कर रही है, या इसकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करने का जो रीजन है वो हो सकता है कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो? यानी कि लेट्स सी इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, कि पहले जो फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करता था उसकी जो कॉस्ट थी 0.75 थी, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट 0.75 थी, इसीलिए वो 1 रुपीज के ऊपर सप्लाई करता था, 0.5 के ऊपर सप्लाई वो नहीं करता था। लेकिन आफ्टर दी रिड्यूसिंग दी कॉस्ट उसने कहा कि अब मैं 0.5 के ऊपर भी सप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 0.5 पे, वो अब मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सप्लाई कर सकता हूँ। जो कि यहाँ पे आपको एक नजर भी आ रहा है कि सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है। इट मींस कि सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है, सप्लाई कर्व की मैंने बात की है, सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, इट मींस कि सप्लाई इंक्रीज इन दी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। किसकी वजह से प्रॉब्लम, किसकी वजह से मुमकिन है? ठीक है, ये है बेसिकली प्राइस में चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है, प्राइस में चेंजिंग नहीं आ रही है। देखिए प्राइस कांस्टेंट है, सेम प्राइस के ऊपर प्राइसेस सेम है जो पहले वाले के थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्वांटिटी को चेंज कर लिया है। जब क्वांटिटी को चेंज किया है तो उसकी वजह से उसके फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर कोई भी हो सकता है, कॉस्ट फैक्टर भी हो सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी फैक्टर भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस प्राइस पे खड़ा हुआ था, 1 पे खड़ा हुआ था, 1 से मैं 2.5 पे चला जाता हूं, इस चीज को क्या कहेंगे? अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मैंने कहा 1 रुपीज प्राइस के ऊपर मैं 1 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूं, प्राइस मेरी जंप करके 2.5 पे चली जाती है, अब मैं 4 यूनिट मार्केट में सप्लाई करूंगा, क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे इंक्रीज इन दी, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे इंक्रीज इन दी, क्या कहेंगे? इंक्रीज इन दी, इस कॉन्सेप्ट कहेंगे इंक्रीज इन दी क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू दी मूवमेंट अलोंग दी कर्व। ये क्या हुआ है? प्राइस के अंदर चेंजिंग आई है, तो प्राइस के अंदर चेंजिंग जब आती है तो हम क्या कहते हैं? ये मूवमेंट अलोंग दी कर्व हुआ है। हमारे पास फैक्टर चेंज नहीं हुआ, हमने कहा कि ये मूवमेंट अलोंग दी कर्व है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हमने कहा कि सप्लाई कर्व में चेंजिंग नहीं आया, बल्कि ओन प्रोडक्ट की ओन प्राइस के अंदर चेंजिंग आया है, जिसको कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, जिसके जो हमने बोला कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमने कहा कि ये मूवमेंट अलोंग दी। क्लियर? यहां तक सप्लाई का जो टॉपिक था वो हमारे पास खत्म हो गया। सप्लाई जो थी हमारे पास क्या हो गई है, अब हमारे पास सप्लाई का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है, ये इंडिविजुअल सप्लाई सारी चीज, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, लेकिन बिफोर गोइंग टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैं आप लोगों की आज ऑनलाइन अटेंडेंस लेके ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन क्लास में है और कौन कौन क्लास में नहीं है। 1A मार्क अटेंडेंस, अपने माइक खोल लीजिएगा, जिसका मैं नाम कॉल आउट करूंगा, ठीक है, वो उसको मोहम्मद रयान, मोहम्मद अनीक, हाफिज बिलाल, प्रेजेंट,
आप चैट पे भी लिख सकते हो, चैट बॉक्स भी खुला हुआ है, ठीक है। नुज़त, मुताहरा, प्रेजेंट सर। ऐजा जावेद, प्रेजेंट। तैयबा, प्रेजेंट। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जावेद, अम्माद, मोहम्मद सुभान, अली असगर, प्रेजेंट। अलीजा। सर मैं प्रेजेंट हूँ। कौन प्रेजेंट है? अम्माद सर मैंने लिखा है चैट बॉक्स में। एक मिनट, अम्माद 10 पे। क्या नाम है? मोहम्मद अम्माद, नंबर 10 पे सर जी। नंबर 10 पे। मोहम्मद 10 के बाद मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान, मोहम्मद सुभान के बाद अली असगर, प्रेजेंट सर। अलीजा, अलीजे। सर जी, मुस्तफ़ा नंबर 9। यस सर। अलीजा, अलीजा, मोहम्मद शुएब, यासिर, प्रेजेंट सर। अलीना, अलीना, अली नजम, मिर्जा मिर्जा, बुशरा, प्रेजेंट। Sir, 18 present Faris. अलीना, अली Sir, नजम। number 18 पे क्या नाम है? Faris present. बुशरा,